friends, again a very important session for those who want to become an air hostess. और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डेफिनेटली एज अ कैबिन क्रू जाना चाहते हैं, पर आज की जो वीडियोस है स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही फ्रूटफुल रहेगी. तो माय टीम इज रेडी. Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके. फरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? फरा अंजुम, क्या मीनिंग होता है इसका? Sir, my name is Happiness. हो, इट मींस हैप्पीनेस. ओके, तो क्या आप अपने नाम के अनुरूप हो? Yes, sir, बिल्कुल. कैसे? सर मैं खुश रहती हूँ. Really? Oh, that's nice. So you can say I'm a jovial girl, sir, and I'll always keep smiling on my face, right? So you have a smile always on your face? Yes. Okay. Farah, you know very well कि दुनिया का कोई भी इंटरव्यू देना होता है उसमें हमें अपनी क्वालिटी सेल करनी होती है, isn't it? Yes, sir. तो देखिए, अब मैं आपको एज ए इंटरव्यूअर पेन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसको सेल करके दिखाइए. इज इट पॉसिबल फॉर यू? Yes. चलिए ट्राई कीजिए. Sir, this is cap. ओके. Golden. गोल्डन कैप, वेरी नाइस. Sir, this is sells 10 rupees. ओके. ओहो, यू टोल्ड द प्राइस, Yes. राइट? यहाँ मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा फरा कि व्हेनेवर वी आर सपोज टू सेल एनीथिंग, दुनिया की कभी भी कोई चीज, एग्जांपल मैं आपको मोबाइल देता हूँ बेचने के लिए, आप कहता हूँ प्लीज सेल इट, तो आप कहते हैं सर दिस इज एन एक्सीलेंट मोबाइल एंड दिस इज ऑफ सैमसंग कंपनी, बट सर इट्स प्राइस इज, नो यू शुडंट, because first of all you should state the qualities, right? Can you sell this pen? Yes, Sure, please, sir. you can. Sir, good evening everyone. Good evening. I'm Bhavna Okay. and I'm a sales manager of Cell Company. Nice try. I'm here to sell this pen to you guys. Okay. Sir, first of all, you can look at this. It is a very elegant pen Okay. and it suits Keep it little up. it Yes. suits your personality as you are a personality gentleman, Okay. and it's of golden color cap and golden tip, and it's a TikTok pen, so you don't need to carry a cap there. Okay. It can be refilled, so it's a long-lasting pen, and it suits your personality. That's nice. Really. See, little bit difference, right? She told more about the qualities rather than the price, isn't it? Now what happened, Farah? Suppose when you are going for interview, definitely you will keep your file over here. So keep it in your lap. I want. अपनी गोद में रख लीजिए इसको. Keep it inside in your lap. Okay. Oh, आप uncomfortable हो रहे हैं. अच्छा, मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको डिमांड करता है कि yes, I need to see your file, right? तो obviously आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे. Please show me your documents. ओके, नाउ आई कॉन्ट्रडिक्ट यू कि देखिए कभी भी इवन अवर व्यूअर्स भी ध्यान दे दीजिए कि कभी भी आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं और अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े तो सबसे पहले तो आप इनको ओपन कीजिए और ओपन होने के बाद, यानी कि कभी भी आप इंटरव्यू चैम्बर में जाएंगी आप अपनी फाइल कभी बंद करेंगी ही नहीं, हमेशा चेन को ओपन ही रखिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब आपने अपनी फाइल यहाँ रख रखी है लैब में, आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है वो डिमांड करेंगे प्लीज शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, इजंट इट? तो उस दौरान आपको अपनी फाइलिंग कुछ ऐसे देनी चाहिए. सर प्लीज, मैडम प्लीज, राइट? अब आप मैडम है तो ऑब्वियस है मैं ऐसे बोलूंगा मैम प्लीज, आप मैं सर तो आप बोलेंगे सर प्लीज, मगर बोलने का भी यही वे रहेगा सर प्लीज. तो यानी कि क्या हुआ, मैंने इसको ओपन करके आपको पेश किया, ना कि ऐसे दिया, राइट? दूसरी बात, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, एक हाथ से दे देते हैं, यानी कि यह निकाला मैडम, is it bad ना? It looks bad. So you should open it nicely, gently and give it to him or her in very beautiful manner, isn't it? उसके बाद वो अपने हाथ में लेंगे, देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे आपका पेन डिमांड करता है तो आप कैसे देंगे? ऑब्वियस आप कैप हटा कर ही देंगे, राइट? कभी भी कोई पेन डिमांड करता है आप कैप हटा लीजिए, आप उसे पेन दीजिए. इसके दो बेनिफिट्स. पहला बेनिफिट ये है कि ये मैनर्स में आता है. दूसरा बेनिफिट ये है कल आप बैंक या किसी जगह पर बैठे हैं और आपसे कोई आपका पेन ले रहा है, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो अगर आपसे पेन ले रहा है, आपने कैप रख ली, पेन दे दिया, एक तो मैनर्स दिखाई, दूसरा पेन वापस लेकर जाएगा, बिना कैप के वो यूज नहीं कर सकेगा, isn't it? तो देखो ये एक तरीका है जो आपने मैनर्स और दिखा सकते हो, राइट? चलिए फरा, आप एयर हॉस्टेस बनना चाहती हो, isn't it? So do you know आपने ऐसा प्रोफेशन क्यों चुना? व्हाट इज द रीजन कि आपने एयर हॉस्टेस ही क्यों बनना सोचा? सर जो मेरी हॉबीज हैं जो एक एयर होस्टेस में होनी चाहिए वो मेरे अंदर है. रियल में? Yes. तो बताइए सबसे पहले आपकी हॉबीज क्या है? सर आई एम पंक्चुअल गर्ल. Okay, loudly, please. सर आई एम पंक्चुअल गर्ल, आई एम डेडिकेटेड गर्ल, सर आई फिलैंथ्रोपिस्ट गर्ल. Oh really? Sir, फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सर लव काइंड. Oh, lover of mankind. Really, you know, that's nice. So really, you are a philanthropist personality. Yes. So nice, so nice. Continue, please. Sir, I jovial girl. Really, you are jovial. Oh, Yes. that's nice. So you
डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन योर कंपनी, इजंट इट? आप किसी को भी अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकती, इजंट इट? No, sir. आप जॉबियल गर्ल है, राइट? तो क्या आपको जॉब्स वगैरह आते हैं? यस, हंसा लेती हूँ। रियल में? तो क्या आप हमें जॉब सुना सकते हैं? मैं अपनी एक्टिविटीज करके रह जाती हूँ। कैसे? मैं बहुत ज्यादा हंसने लगती हूँ तो सब हंसने लगते हैं। ओके, तो आप जोर से कैसे हंसते हैं? हमें हंसा के दिखाइए। ओके, तो सब आपकी हंसी पे हंस देते हैं। ओके ओके, दैट्स नाइस। ओके, इट मींस यू आर अ जॉबियल गर्ल। तो आपके अंदर और आपकी हॉबीज क्या है? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? सर फ्री टाइम में राइटिंग इम्प्रूव। रियली? राइटिंग। ओह, यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ये थोड़ी वीकनेस है आपकी? यस, आई वीकनेस। ओके, और आप कुछ म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करते हैं? सर डांस करना पसंद करती हूँ। रियल में? अरे वाह, यू लाइक भावना, शी लाइक्स डांस, इजंट इट? दैट्स अ गुड थिंग। सर ओके इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपना डांस भी रेगुलर स्टेप्स। ओके, क्या आपने एयरलाइन इंडस्ट्री का डीचिंग वर्ड सुना? डीचिंग, Yes. इसका मीनिंग समझते हैं Yes, आप? sir. बताइए। सर डीचिंग मींस जो एयरलाइन इमरजेंसी लैंड होती है Yes. एट द वाटर, तब सर ईस्ट वेस्ट का ईस्ट वेस्ट इज टू बी नोन एज जेट लैग, और जो डीचिंग है ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वाटर के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग जो है दैट इज डीचिंग, राइट? ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल क्या है? सर माय लॉन्ग टर्म्स ओके my long term goal is in 5 years as a seniors air hostess. Okay. In progress इसका है। ओके, एंड इन 10 years what do you want to be? सर 10 years air hostess trainer. ओह दैट्स नाइस, गुड। सो आपने सोच लिया है कि आप एयर होस्टेस बन के ही रहेगी, राइट? Yes, sir. तो क्या लगता है आपको ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एयर होस्टेस की? भावना से कंफर्म करें, चेक करें जरा। Yes. भावना, वुड यू लाइक टू कंफर्म व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एयर होस्टेस? Yes, sir. Please. Sure. एयर होस्टेस को अपनी मील्स और रिफ्रेशमेंट सर्व करना होता है और अनाउंसमेंट्स करनी है, मेक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। Oh, she is correcting you to speak in English. So Yeah. you should. When she is doing the same thing, she is unable to speak correct. Still she is trying. तो आप भी try कीजिए. And you are having good fluency also. He or she has to serve meals and refreshment to the passengers and to make important announcements, to provide first aid to the passengers in case of any emergency, and to make passengers calm in case of any emergency or situations like ditching or turbulence we can see. Oh, that's nice. So you people know very well that they should have a smiling face, right? Heartily and respectfully welcoming the passengers on board, isn't it? I have written something intimating passengers about the safety procedures, Yes. making important announcements. She should remain calm under pressure. Yes, calm Okay. under pressure. And skillful and always care for cleanliness in the air part. In emergency situations, giving first aid where necessary. Yes, sir. Okay. So you are a science student? Yes sir. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? आप साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो एक साइंस का स्टूडेंट अगर एयर होस्टेस बनती है तो क्या बेनिफिट रहेगा? सर जो मेरा प्रेजेंट टाइम जॉब है वो बहुत हेल्प करेगा एयर होस्टेस में। ओके, फॉर एग्जांपल? सर एज अ कार्डियक टेक्नीशियन, ओके, समटाइम्स सिचुएशंस पैसेंजर सर बहुत सारे जो यूज टू नहीं होते हैं सर Yes. पैसेंजर, तब सर उन्हें घबराहट, बेचैनी वगैरह ये सब हो जाती हैं, तब सर उन्हें CPR देने की भी ज़रूरत पड़ती है, जो सर मैं यूज़फुल हूँ सर। और लेबर पेन भी हो सकते हैं, Okay. प्रेग्नेंट अगर लेडी फ्लाइट Yes. कर रही है तो लेबर पेन हो सकते Right. हैं, वो मैं डिलीवरी कर लेती हूँ सर। दैट्स वेरी गुड। सो आपने नोटिस किया कि अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलते हैं कि हम आपको क्यों ले फरा, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें अपनी एजेंसी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या जेन्युइन आंसर क्या देंगे? सर जो मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो इसमें बहुत हेल्प करेगा। वेरी गुड। अदर देन दैट, इसके अलावा आपकी क्वालिटीज क्या है जो हम आपको सेलेक्ट करें? यस सर, आई डेडिकेटेड ओके, आप डेडिकेटेड गर्ल हो, पंक्चुअल आल्सो। ओके, आई लव फिलैंथेरेपिस्ट गर्ल हूँ। ओके, आप फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी आपने बताया था, बिल्कुल। यस, ओके, कोई और क्वालिटी आपके अंदर? जॉबियल गर्ल। जॉबियल गर्ल हो, ओके। यस प्लीज। जैसे आपने बोला अभी आपको तीन साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो, अपनी क्यों छोड़ना चाहते हो? मेरी हॉबीज़ हैं नई नई जगह
नए स्पेसेस में जाना, वहाँ Okay. से कुछ सीखना, नए न्यू पीपल से मिलना, Okay. उनके बारे में जानना, सीखना, नए नए लोग होते हैं सर, हर कहीं Right. नए नए कल्चर होते हैं, Right. तब मुझे वो सीखना मुझे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। Wow, good point. Really, you like meeting new people? That's very nice. So, almost the questions which I have asked from you, you tried your best. मगर आपने एक बात नोटिस करी कि इंटरव्यू पैनल में वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपसे वो क्वेश्चंस पुट अप करें जिसके अंदर वो आपकी फ्लुएंसी चेक करे, इंग्लिश चेक करे, राइट? तो थोड़ा सा आप इंग्लिश के ऊपर अपनी कमांड बनाओ, दैट वुड बी एन आइसिंग ऑन द केक ऑन योर पर्सनालिटी आल्सो व्हेन यू विल गो फॉर एयर हॉस्टेस, इजंट इट? आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी जानते हैं आप क्या है? I good personalities and How? good behavior. ओके, कुछ और आप कहना चाहेंगे इनके लिए? इनकी सबसे अच्छी पर्सनालिटी का पार्ट क्या है? सर स्माइलिंग फेस। ओके, शी हैज ए स्माइलिंग फेस। ओके, सो वेरी नाइस। आप अपनी स्माइलिंग फेस को बरकरार रखिए, जो कि बहुत अच्छा है। एयर होस्टर के लिए जरूरी होता है। हाँ, उनकी हाइट, ओह यू आर हैविंग गुड हाइट आल्सो, इजंट इट? चलिए हमें ये बताइए कि आपने कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस के नाम सुने हैं? Yes sir. बताइए। सर इंडिगो, ओके, इंडिगो एयरलाइंस, Okay. विस्तारा एयरलाइंस, सर एयरगो ओके, एयरलाइंस, एयर इंडिया, एयरगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, स्पाइस जेट। ओके, कुछ इंटरनेशनल बताइए नाम। सर कतर एयरवेज, Okay. एमिरेट्स एयरवेज, यूनाइटेड। ओके, आपने मुझे बताइए कुछ कि आपने कभी कोई इंटरव्यू दिया है किसी एयरवेज का अभी तक? सर कतर एयरवेज। कतर का इंटरव्यू दिया? ओके, सो आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगी थी जब आपने इंटरव्यू दिया था? तो सर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, आपको लगा था कि मेरी अगर इंग्लिश अच्छी हो तो डेफिनेटली मैं इस इंटरव्यू को विन कर सकती हूँ, राइट? सो वही हम आपको कहना चाहेंगे कि इस समय अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बार बार लेकर आएंगे, वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करेंगे, तो दैट वुड बी अ मिरेकल इन योर पर्सनालिटी आल्सो। ओके, सो ट्राई टू स्पीक एज मच यू कैन, गो ऑन। चलिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में खास करके एयर हॉस्टेसेस बहुत बार पूछा जाता है कि अपने आप को आप वन वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो कौन सा वर्ड आप चूज करेंगे? सर आई डेडिकेटेड गर्ल। You are really dedicated girl? Yes. Okay, you can state dedication, you can state confident, you can state punctual, you can say your word that you like most, philanthropist, versatile, team spirit, jovial, जो भी आप बोलते हैं, पर एक वैलिड एग्जाम्पल भी आपके पास होना चाहिए। ओके, चलिए, आपके घर पर आपके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर, आपके कितने हैं ब्रदर सिस्टर्स? सर 2 siblings 2। ओके, वो क्या करते हैं हमें बता सकते हैं? सर माय एल्डर सिस्टर स्टाफ नर्स ओके, फ्रॉम रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। राइट। और ब्रदर? My younger brother he is pursuing his 12th standard। 12th स्टैंडर्ड, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ सब्जेक्ट होगा। Yes sir, bio। बायो, और आपकी सिस्टर भी नर्सिंग है तो बायो, और आप भी साइंस की स्टूडेंट है, राइट? तो आपके घर में सभी डॉक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं, राइट? वो MR बनना चाहता है। ओह दैट्स नाइस। तो आप मुझे बताइए कि देखो, आप सब लोग अगर मेडिकल लाइन के अंदर जा रहे हैं, तो आपने जो फील्ड एकदम से टर्न अप किया, तो आप किसी को देखकर मोटिवेट हुए, किसी फ्रेंड को या किसी से मोटिवेशन लिया, या ये इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है, यहाँ का जो कल्चर है, जो वो चीज़ अच्छी लगती है? सिर्फ किसी को देख के ही नहीं किया, हम तीनों बहन भाइयों में ये बचपन से ही है कि डेडिकेटेड होकर काम करना। कोई भी है जोर से बाहर बोलो, का- तुम में आवाज होनी चाहिए, एयर हॉस्टेस की आवाज सॉलिड होनी चाहिए। सर कोई भी काम है, बाहर का हो या घर का हो, मेहनत से करना, पूरा करना, अच्छे से करना, जो भी काम है पूरे अच्छे से दिखाना, और हर काम में लगातार ओके, मेहनत ही रहती है। देखिए, जब आप हमारी एयरलाइन से जुड़ेंगी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस एयरलाइन को बहुत अच्छा निखारोगी, बहुत अच्छा बनाओगी, तो डेफिनेटली आप कुछ लूपहोल्स भी देखोगी, इजंट इट? तो फिलहाल जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, Yes, तो आप बता सकते हैं कि कुछ लूपहोल्स है आपके हॉस्पिटल के अंदर? अभी यस सर। है आपके हॉस्पिटल में कुछ कमियां? नहीं सर, कमियां नहीं है। नहीं है? तो आपको लगता है कि मेरा हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट है? यस सर। प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर काम करते हो आप लोग? यस सर, बिल्कुल, और अच्छा काम होता है। ओके, सो आप सेटिस्फाइड हो अपने हॉस्पिटल से? यस ओके, तो जब आप इतने 100% सेटिस्फाइड हो, फिर आप ट्रैक चेंज क्यों कर रही हो? सर, मेरी हॉबीज है, मुझे इंटरेस्ट है सर एयर होस्टेस। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप अभी तक जो काम कर रहे हो उससे खुश नहीं हो? नहीं, मैं उससे भी खुश हूँ। ओके, यानी कि आप हर एंगल से खुश रहते हो, चाहे आपको कोई भी जॉब मिले। अब आप वो जॉब चाहते हो जिस जॉब के अंदर आपका मन लगे, आपका इंटरेस्ट है, आपको नई कल्चर जाना है, नई दुनिया देखनी है, इजंट इट? Yes, sir. वेरी गुड। क्या आप अपने अभी मेरी एज भी है, हर जगह का माहौल सीखना, Yes. कल्चर, न्यू लैंग्वेज लर्न। Okay. फिर सर मैं
इतनी उम्र की हो जाऊंगी तब कहाँ जा पाऊंगी ओके, सर। ओके। तब मेरा इन फ्यूचर्स एक रहेगा कि मैं मेडिकल लाइन में दोबारा आऊं बिल्कुल, और बिल्कुल, फिर दोबारा काम बिल्कुल, करूं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही बात ऑलरेडी है। वो मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, मैं Right. आ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। Right. If you want to be a trainer, behave like a trainer. Otherwise, getting this point, try to analyze her sincerely. Now, my important point to you कि देखो तुमने कहा कि मेरे को नई नई जगह जाना पसंद है, नई जगह पसंद है, तो मैं ये कहूँगा आप कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? सर मेरठ, बरेली से मैंने स्टडी किया। ओके, यस, मेरठ में, मुरादाबाद में मैंने टीएमयू में जॉब की थी। ओके, बरेली में मैंने श्री राम मूर्ति में जॉब किया, जो कि बहुत फेमस है, श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल। ओके, और सर अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने प्राइवेट जॉब किए हैं। Okay. अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं 2 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन मेरठ में हूँ। ओके। देखिए आपने बताया कि आपका नाम फरहान अंजुम, तो इट मीन्स यू आर अ मोहम्मदन, राइट? Yes. तो आपके कल को अगर मैरिज होती है तो आपके कल्चर के अंदर वो गर्ल वर्क पे जाए, विमेन काम करे, ऐसा कम होता है चांसेस। तो आप इसके लिए कैसे मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को? कल अगर आपकी मैरिज हो जाती है और आपके इन-लॉज कहते काम नहीं कर रहा, फिर आप क्या करेंगे? सर करूँगी, उन्हें अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी, जिस चीज़ से वो डरते हैं मैं उन्हें बताऊंगी, वो नहीं डरेंगे, और मैं अपने प्रति अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रखूंगी और अपनी घरवाली लाइफ भी अच्छी, वेरी राइट, वेरी गुड, पर्सनल लाइफ भी अच्छी। वेरी गुड, वेरी गुड। पर आपको नहीं लगता कि ये डिस्कशन आपको मैरिज से प्रायर करना चाहिए? क्योंकि देखो आफ्टर मैरिज देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। नो सर, नहीं, आपको मैरिज करने से पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए ना कि अपने इन-लॉज के साथ कि भाई आई विल डू माई वर्क। क्योंकि अगर आप मैरिज के बाद अगर एक्सप्लेन करते हो, सर बहुत सारे होते हैं, ये तो हर कहीं फ्लर्ट होते ही है ना। Okay. पहले तो बोल देते हैं कि हम जॉब कराएंगे, बाद में फिर नहीं शादी कराएंगे, के बाद वेरी नहीं राइट, कराती हैं, कुछ फैमिली। तो बिल्कुल आपको इस बात को बहुत पहले खोल के रखना चाहिए कि सर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने मेरे पे बहुत इन्वेस्ट किया और वो चाहते हैं कि मैं आगे लाइफ के अंदर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, ना कि एक डिपेंडेंट लाइफ जीऊं, राइट? और अगर आप कुछ अच्छा बनती है, कुछ सक्सेसफुल बनते हैं, तो आप अपनी फैमिली को, अपने आगे जनरेशन को बेनिफिट्स दे सकती है, राइट? और एक एजुकेटेड वुमेन एक पूरे घर को एजुकेटेड बना सकती है, Yes, isn't sir, it? बिल्कुल। तो आप उस मोटो से चलिए ना। और अगर कल को इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि कल अगर आपकी मैरिज हो जाएगी, इवन मेरे बहुत से व्यूवर्स भी बोलते हैं कि कल अगर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि आपकी अगर मैरिज हो जाए तो आप कैसे मैनेज करेंगी, तो बिल्कुल आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए। Yes. आपको बोलना चाहिए कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग वुमेन इज इन डिमांड नाउ डेज। हर कोई चाहता है एक वर्किंग वुमेन हो, राइट? अब उसके अलावा सर आपको कहना चाहिए कि सर कि डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने जब मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, इतना वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, तो ऑब्वियस है सर मैरिज से पहले मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगी और डिस्कशन करूंगी कि यस आई विल गो विद माय जॉब फर्स्ट। क्योंकि देखिए सर अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी तो टोटली मेरी लाइफ एक डिपेंडेंट लाइफ जीऊंगी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया कि ऑलवेज सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, यानी कि आप अपने आप के ऊपर निर्भर रहो, राइट? ऐसे नहीं आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहो। तो सर मुझे लगता है कि अगर मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूंगी तभी मैं सेल्फ डिपेंडेंट कहलाऊंगी और मैं अपनी जॉब किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। तो वो चीज शो करेगी कि यस यू आर ओरिएंटेड गर्ल, इजंट इट? हाँ, इस तरीके की आंसरिंग करो। क्योंकि देखो इंटरव्यूअर किसी भी मोड में आपको ले आ सकता है, वो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नो। ओके, सो अगर वो क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप कहते हो नो सर आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई डोंट थिंक बिकॉज ऑल आर माय फ्रेंड्स ओनली। और मेरे इतने दोस्त हैं कि मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होता कि मेरे एक स्पेशल दोस्त कुछ ऐसा हो, क्योंकि मेरे सारे चम फ्रेंड्स हैं, सारे मेरे बॉसम फ्रेंड्स हैं, राइट? जब आप इस तरीके की आंसर नहीं करोगे, इंटरव्यूअर शांत हो जाएगा और उसको लगेगा यस शी इज द राइट कैंडिडेट whom we are hiring, right? So no doubt you are answering well and you are getting trained well, right? So almost 2 days have been passed and you have tried your best till yet. पर मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी आपसे कि आप और अच्छी आंसरिंग दो, ओके? जब आपको पीडी क्लासेस के बारे में मालूम चला तब आप यहाँ आए और आप सेटिस्फाइड हो हमारी यहाँ की फैसिलिटीज से? यस सर। फूड एकोमोडेशन वगैरह सेट है? आपको पीडी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारे स्टूडेंट्स आपको तंग तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके दोस्त है? यस। ओके, कितने दिनों में दोस्त बने ये आपके? 2 डेज। अरे वाह, और 2 डेज के अंदर कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं? अच्छे फ्रेंड्स दोनों। ओके, तीनों। तीनों चारों। इसका मतलब तुम्हारे अंदर गट्स है, राइट? तुम्हारे अंदर भी गट्स है जिसकी वजह से ये तुम्हारे दोस्त है। यानी कि सच में तुम जॉवियल हो, सच में तुम फिलैंथ्रोपिस्ट हो, ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। बस उस चीज को निखार के लाना है और ये रियलाइज करवाना है कि यस आई एम द बेस्ट, ओके? तभी आप एक सक्सेसफुल एयर होस्टेस बनोगी, ओके? आई होप स्टूडेंट्स टिल यट दिस सेशन इज इनफ। और हमारे जो स्टूडेंट है, जो ट्रेनर बने हैं दिल्ली से, जो गर्ल है हमारे पास पंजाब से, ऑल दी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द गुड डे। ये आपको प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं सेशन में ताकि आपको जितना बेनिफिट मिले वो कम रहे, राइट? और वहां जाकर आप जरूर सक्सेस होइए, ओके? तो डेफिनेटली द इंटरव्यू वुड बी देयर ऑफ योर्स एंड यू विल अटेन योर सक्सेस, ओके? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।